बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला वुस्अत दे, हमारे दस्तरख़ान में हमें रिज़्क़ हलाल अता फ़रमाए और सेहतयाबी जैसी दौलत अता फ़रमाए। और मेरे वो तमाम बहन भाई जो परेशान हाल हैं, मुश्किलात का शिकार हैं, अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को दूर फ़रमाए और उनकी मुश्किलात को हल फ़रमाए। और वो तमाम बहन भाई जो बीमार हैं, अल्लाह ताला उन सबको सेहत कामला अता फ़रमाए, आमीन। नज़ला और ज़ुकाम का बेहतरीन इलाज और ग़ज़ाइयत से भरपूर मछली के सिरों का शोरबा। जी, ये खाने में बहुत लज़ीज़ और ग़ज़ाइयत से भरपूर होता है और इसके बनाने का तरीका हम शेयर करते हैं। आज की रेसिपी हमारी मछली के सिरों का शोरबा पर मुश्तमिल है। जी, तो ये हम इसकी तैयारी शुरू करते हैं। इसके लिए हमने ले लिया है 1.5 किलो मछली के सिरे। इसको धोने का, साफ़ करने का तरीका ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है। हमने ले लिए हैं 1.5 किलो ये मछली के सिरे। इनको अच्छे से साफ़ कर लिया है और अब एक पैन के अंदर मैंने ये 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज ले लिए हैं। एक पोथी मैंने लहसुन की ली है और जिंजर का, अदरक का एक टुकड़ा। अदरक का टुकड़ा जो है वो हम कश कर लेंगे। जी, इसको हम कश करके इसमें शामिल करेंगे। यहाँ पे तकरीबन मैंने आधा लीटर जो है वो पानी का इसमें डाला है ताकि हम इसको अच्छे से गला सकें, बॉईल कर लें। इसमें 2 अदद मैंने टमाटर शामिल किए हैं और जो अदरक मैंने आपको बताया था उसको मैंने इस तरह से कश कर लिया है और वो मैंने सारा इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब इसके बाद हम इसको प्रेशर को हम ढक्कन लगा के कवर कर देंगे और तकरीबन 5 से 7 मिनट तक हम इसको अच्छे से पका लेंगे। इस दौरान ये पानी सारा इसका खुश्क हो गया है, टमाटर के छिलके नरम हो गए थे, उसको मैंने सबको निकाल लिया है और उसके बाद ये आपके पास आपको नज़र आ रही हैं, ये अच्छे से गल चुका है। अब हमने तकरीबन 1 कप के करीब इसके अंदर ऑयल डालने के बाद हम इस मसाले को ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए मसाला सारा गल चुका है पहले से ही और अच्छे से अब हमने इसकी भुनाई करनी है। मैं इसे ज़्यादा अच्छा ये मैश कर लूँगी थोड़ा सा मैशर के साथ, ताकि ये बिल्कुल बारीक हो जाए और इसके अंदर कोई भी जो है इसकी कोई लम्स वगैरह या कुछ भी अदरक लहसुन कुछ भी ऐसा जो है वो ना रह जाए। जी, ये देखिए ये मैंने इसको मैशर के साथ अच्छे से इसको मैश कर लिया है। इसके बाद हमने इसको मैश करने के बाद अब देखें कि मसाला जो है वो अच्छे से उसकी भुनाई हो रही है और ऑयल जो है वो सारा रिलीज़ हो चुका है इसके अंदर से। अब यहाँ पे हम कुछ ड्राई स्पाइसेस जो हैं वो ऐड करेंगे। ये देखिए यहाँ मैं आपको बता रही हूँ मसाले का दाना दाना जो है वो अलग हो चुका है। यहाँ मैंने 2 अदद जो है दालचीनी की स्टिक्स वो इसमें डाल दी हैं। 2 इसमें मैंने बादियान के फूल, 7 से 8 अदद मैंने लौंग डाल दिए हैं और इनको डाल के हम इसको मिक्स करेंगे और इसको फ्राई करते जाएंगे। यहाँ मैंने 2 अदद बड़े साइज़ की इलायची डाल दी हैं और ये मैंने 1 टीस्पून जो है साबुत ज़ीरा वो इसमें डाल दिया है। के साथ साथ मसाले हम डालते जाएंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। अब ये हमारे पास सिरे हैं मछली के, इनको हम उसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। इसको मसाले में डाल के हमने इसको अच्छे से भूनना है, इसको फ्राई करना है। साथ साथ हम इसको चम्मच के साथ चलाते हुए इसको फ्राई करते जाएंगे ताकि इसका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। जी, ये तो झटपट और जल्दी से तैयार हो जाने वाला सालन है। आप इसे रोटी, नान और चावल के साथ भी ले सकते हैं। ये इंतहाई ताकतवर शोरबा होता है। यहाँ अब हमने 1 टेबलस्पून जो है नमक का शामिल किया है और इसके बाद 1 टीस्पून हमने रेड चिली पाउडर यूज़ किया है, वो मैं इसमें चिली पाउडर डाल रही हूँ। 1/2 टीस्पून हमने इसमें हल्दी का शामिल किया है और इनको मसालों को हम डाल के अच्छे से चम्मच चलाते हुए इसको फ्राई कर लेंगे। इसको भी इसकी भुनाई कर लेंगे ताकि ये मसाले जो हैं ये भी अच्छे से मिक्स हो जाएं और इनकी भी भुनाई हो जाए, कच्चापन इनका भी साथ दूर हो जाए। जी, 2 से 4 मिनट तक हम इसको इस तरह से हिलाते हुए इसको फ्राई करते जाएंगे। ये साथ साथ अपना कलर चेंज करते जाएंगे। जी, अच्छे से इसकी भुनाई हो जाने पे हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे और जितनी भी मिक़दार में आप इसका शोरबा बनाना चाहें उतना पानी आप इसमें शामिल कर लें।
हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, इसकी भुनाई हो गई है। हमने इसमें पानी ऐड करना है शोरबा के लिए। उससे पहले जो व्यूअर्स मेरे चैनल पर नए हैं वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो जो है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जी, तो यहाँ पे मैं पानी शामिल कर रही हूँ शोरबा बनाने के लिए। मैंने इसके अंदर 2.5 लीटर पानी इसमें शामिल किया है, क्योंकि इसका शोरबा जो है वो नॉर्मल अच्छा लगता है, बहुत थिक शोरबा इसका अच्छा नहीं लगता। तो इस वजह से, क्योंकि हर एक चीज़ का एक अपना स्टैंडर्ड होता है। ये देखिए यहाँ पे हमने इतनी मिक़दार में इसको पानी शामिल किया है इसके अंदर, क्योंकि पकने के बाद भी इसके अंदर से काफ़ी हद तक जो है पानी खुश्क हो जाएगा। जी, अब हमने 4 अदद सब्ज़ इलायचियाँ इसमें शामिल करनी है ताकि अच्छी सी खुशबू इसके अंदर शामिल हो जाए इलायचियों की। उसके बाद हम इसे कवर करके 5 मिनट तक इसको हम पकाएंगे और ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए और इसका अच्छा सा शोरबा जो है वो तैयार हो जाए। आप चाहें तो आप इसका वेट ना लगाएं, आप इसको वैसे ही ढक्कन लगा के भी इसका शोरबा बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से आप वेट लगा के बनाएंगे तो इसका शोरबा ज़्यादा अच्छी तरह बन जाएगा। आप ये देखें यहाँ पे ये मसाला जो है, जहाँ पे आपको पॉट के साथ लगा हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ तक हमने पानी शामिल किया था और तकरीबन 1 इंच इसमें से पानी खुश्क हो गया है और शोरबा बहुत अच्छा सा पक के और गहरा जो है वो शोरबा पक के तैयार हुआ है और इसके अंदर इतनी अच्छी खुशबू आ रही है मसालों की। और यहाँ अब हमने हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर इस्तेमाल किया है, वो इसमें हमने डाल देना है। और इसके बाद अब यहाँ हम 1 टीस्पून जो है ये ज़ीरा पाउडर ये डाल रहे हैं, वो इसमें शामिल कर देंगे। इसके साथ इसका टेस्ट और खुशबू और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। इन्हें अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और ये हमारा जो है मछली के सिरों का शोरबा बिल्कुल तैयार है। आग हम बंद कर देंगे, हम इनसे धनिया के साथ गार्निश कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा जो सालन है बिल्कुल पक के तैयार हो चुका है, यानी मछली के सिरों का शोरबा। ये इंतहाई एनर्जेटिक और टेस्टी बन के तैयार हुआ है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, इसे शेयर करें और लाइक करें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें, ढेरों दुआओं के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।